व्हाट विल बी मोलेलिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन विच इज 10% बाई मास। इस प्रॉब्लम में आपसे मोलेलिटी पूछा हुआ है ग्लूकोज सोल्यूशन का और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है परसेंटेज मास का। तो सबसे पहले परसेंटेज मास का मतलब समझ लीजिए होता क्या है, उसके बाद हम आते हैं मोलेलिटी पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% बाई मास, और 10% बाई मास का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट यूज करोगे 10 ग्राम, कितने ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में, क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा वो होगा 90 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 90 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, दोनों मिलके 100 ग्राम सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग मोलेलिटी निकालते हैं, तो मोलेलिटी में आप लिखते क्या हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आप लिखते हो मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखते हो, केजी में। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे तो हम लिखेंगे WB/MB, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA आएगा, और डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ये ग्राम में पता है। ठीक है, तो वैल्यू यूज कर लो। WB का मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे 10 है। ये MB नीचे आ जाएगा, ये है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। ठीक है, इसको लिख लिया। नीचे आएगा WA, मीन्स गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम। अब इसका 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है। दो जीरो कैंसिल करेंगे हम लोग, ऊपर आएगा 100, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 162, और जब 100 को 162 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.617। इतना एम मोलेलिटी हो जाएगी। छोटा एम हम लोग मोलेलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।